हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ये एक्सरसाइज आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. Okay, ground के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। Then the distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यहां पर हमें ओरिजिनल हाइट फाइंड आउट करनी है उसके टूटने से पहले की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट्स, एक कॉमन अप्रोच आपको बता रहा हूं मैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस का। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसका डायग्राम बना के देखना है कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये था ओरिजिनल ट्री, ठीक है, एंड दिस ट्री इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ग्राउंड। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है दैट ड्यू टू स्टॉर्म इट ब्रेक्स फ्रॉम सम पॉइंट। तो मान लीजिए ये इस पॉइंट से ब्रेक हो जाता है और टूटने के बाद में यहां से टूटेगा तो मतलब नीचे वाली साइड गिरेगा, और नीचे वाली साइड गिरेगा तो इसका टॉप ग्राउंड को टच करने लगता है। और ग्राउंड को टच कैसे करेगा स्टूडेंट? जब टच करेगा तो वहां पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा? ये एंगल बनेगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है, सो मान लीजिए कि इसका टॉप यहां टच कर रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये एंगल हमारा होगा 30 डिग्री। ओके, ये हमारा जो ट्री की हाइट है मान लीजिए ए बी थी, ठीक है, और जहां से टूटा है वो पॉइंट मान लीजिए पी पॉइंट। और स्टूडेंट्स, जो ट्री का टॉप है ये ए पॉइंट कहां पे टच कर ग्राउंड को? ये पॉइंट मान लीजिए आपका सी पॉइंट है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी जो उसकी ओरिजिनल हाइट है वो कितनी थी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास ये एंगल गिवन है और भी एक चीज गिवन है स्टूडेंट्स। और क्या गिवन है? देखिए, हमारे पास गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। मतलब ये जो ट्री का फुट मतलब बी पॉइंट से लेके और उस पॉइंट तक की डिस्टेंस गिवन है जहां पर उस ट्री का टॉप टच करता है, मतलब बीसी डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ठीक है, सो बीसी इज इक्वल्स टू 8 मीटर एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एबी डिस्टेंस। ठीक है, तो एबी हमें फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसमें यूज करना है, हमें पता है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, पहले हम करेंगे ये पीबी डिस्टेंस, ठीक है, पीबी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम पीसी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज डायरेक्टली तो हम एबी डिस्टेंस फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एबी से हमारी कोई भी ऐसी ट्रायंगल नहीं बन रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी ट्रायंगल है हमारे पास, उसी ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। देखिए, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल पीबीसी। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, हमें पीबी फाइंड आउट करना है और बीसी ऑलरेडी गिवन है। मतलब कौन कौन से साइड्स का रेशियो हमें यूज करना है? साइड अपोजिट टू दिस एंगल एंड साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या शॉर्ट ट्रिक थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इसमें जो पहला रेशियो रहेगा ये था साइन के लिए, दूसरा था ये कोस के लिए, और जो थर्ड रेशियो था ये था परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये था tan के लिए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे? यूज tan 30। ठीक है, सो tan 30, क्योंकि एंगल हमारा क्या है यहाँ पर tan C हम ले लेते पहले। सो tan C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज PB एंड बेस इज BC। अब tan C की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 30 डिग्री, क्योंकि C इज इक्वल्स टू 30 और PB हमें फाइंड आउट करना, तो एज इट इज रहेगा BC इज इक्वल्स टू 8 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। सो रिप्लेस इट बाय 1/√3 इज इक्वल्स टू PB बाय 8। हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं बिकॉज tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, नाउ सोल्व इट फॉर PB। सो PB विल बी इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। ओके, मीटर में क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है तो PB भी हमारा क्या आएगा? मीटर में आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट कर ली, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ओरिजिनल हाइट हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पॉइंट मेन यूज होता है वो क्या है? देखिए, जो AP जो डिस्टेंस होगा, AP डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? PC के इक्वल। देखिए, AP डिस्टेंस PC के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो पेड़ यहाँ से टूटा है P पॉइंट से, तो ये जो नीचे टच करा C पॉइंट पर, ये कौन सा डिस्टेंस है? PA डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये मतलब ये पेड़ टूट गया तो यहाँ पे गिरा है। सो AP डिस्टेंस और PC डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम स्टूडेंट्स PC फाइंड आउट कर लेंगे, PC अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब हमने AP फाइंड आउट कर लिया। सो इस ट्रायंगल में PBC से हम PC साइड फाइंड आउट करते हैं। और स्टूडेंट्स, PC साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा रेशियो यूज करना होगा? आप देख सकते हैं हमारे पास बेस गिवन है और अब तो हमने ये परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लिया है।
तो हमें हाइपोटेन्यूज और इन दोनों साइड्स में से कोई एक साइड का रेशियो यूज करना है। तो वहां पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज होगा। मैंने अभी आपको बताया दैट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन के लिए, और कोस के लिए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये होता है कोस के लिए। तो हम यहाँ पर कोस 30 यूज कर लेते हैं क्योंकि बेस ऑलरेडी गिवन था 8 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, कोस 30 किसके इक्वल होगा, यहां पर आप लिखेंगे एंड कोस 30 इज इक्वल टू बेस इज BC ओवर PC। ठीक है, बिकॉज PC इज hypotenuse and we know cos 30 is equals to √3/2 is equals to BC is equals to 8 and divided by PC हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम PC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, √3 PC is equals to 16, so PC will be equals to 16/√3 मीटर। ठीक है, ये आएगा आपका डिस्टेंस PC। अब PC डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया और PB हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर लास्ट में क्या लिखेंगे, देखिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स AB को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। सो AP प्लस PB। ठीक है, और हमें पता है स्टूडेंट्स कि AB अगर AP प्लस PB के इक्वल है तो हम यहां पर AP को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया दैट AP को हम रिप्लेस कर सकते हैं PC से। सो यहां पर जब इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, AB इज इक्वल्स टू PC प्लस PB, और ये दोनों साइड हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। तो यहां पे इसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, देखिए AB इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू 16/√3। सो 16/√3 प्लस PB हमने ऊपर यहां फाइंड आउट किया था 8/√3, सो 8/√3 मीटर। और इसको हम एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो एलसीएम क्या आएगा, √3 और आपका न्यूमरेटर में बचेगा 16 प्लस 8। तो स्टूडेंट्स AB आपकी आ जाएगा यहाँ पर 24/√3 मीटर। फ्रेंड्स अगर इसको आप थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB इज इक्वल्स टू 24/√3 इंटू √3/√3। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल्स टू 24√3 एंड डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, और 3 8s आर 24। सो तो AB विल बी इक्वल्स टू 8√3 मीटर। तो AB हमें फाइंड आउट करना था। लास्ट में हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने स्टूडेंट्स। सो ये हमारा अप्रोच रहेगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। सबसे पहले आपको डायग्राम बना के समझना है कि हमारे पास क्या गिवन था और हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो इस वीडियो में इतने स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का थोड़ा कॉन्सेप्ट बना होगा। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बाकी क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं, और कुछ हॉट क्वेश्चन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो सी यू इन दैट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।